झारखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड पात्रता परीक्षा कहने का मतलब है जेट। झारखंड में गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने का अच्छा मौका है दोस्तों। सिर्फ पीजी चाहिए, यानी किसी प्रकार का आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बीएड या डीएलएड की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ पीजी से आप बन पाएंगे झारखंड में सहायक प्रोफेसर, यानी कि झारखंड में सरकारी प्रोफेसर बन पाएंगे। तो जानते हैं पहले विस्तार से। तो दोस्तों, उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो मौका है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको यहाँ पे चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बहाली, चूँकि झारखंड में आप सरकारी प्रोफेसर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैं जैसे कि पहले बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पीजी चाहिए, पीजी के सिवाय किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं चाहिए। योग्यता में ही बात की है। उम्र का बात करते हैं तो किसी प्रकार का उम्र की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उम्र में जो है ये छूट दिया गया है, नो एज लिमिट है। किसी प्रकार की आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका कितना साल हो गया है, आप भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अधिकतम उम्र सीमा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज के कई अखबारों में छपा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज का प्रभात खबर। देख सकते हैं दोस्तों, जेट जेट कहने का मतलब है झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, जेट और जेटेट में बहुत लोग समझते हैं कि समानताएं हैं, दोनों एक चीज़ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जेटेट कहने का मतलब है आप 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक आप झारखंड में शिक्षक बन सकते हैं। वहीं जेट कहने का मतलब है आप झारखंड में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोनों में अंतर है। ये आपका जेट दिखाई पड़ रही है दोस्तों, इससे आप झारखंड में सरकारी प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, जेट बिल्कुल नेट की तरह है। अंतर बस ये इतना है कि नेट जो है पूरा ऑल इंडिया लेवल पर होता है, जबकि जेट सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जेटेट है, उसी प्रकार से दूसरा भी राज्य जो है टेट का आयोजित करवाती है ना, जो कि प्राइमरी लेवल का होते हैं। उसी प्रकार से जेट, जिस प्रकार से झारखंड में जेट का आयोजन करवाया जाता है, बिहार में बेट का आयोजन करवाया जाता है। तो हर राज्य की अलग अलग इस प्रकार से नेट की पत्ती पर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि प्रोफेसर बनने के लिए काम आता है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं तो यहाँ से आप पीएचडी में नामांकन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2007 में जेट का परीक्षा हुआ था, जिसका विज्ञापन 2006 में निकला था। और अभी जितने भी जेट पास हैं लगभग सभी का कोई ना कोई विश्वविद्यालय में जॉब हो चुका है झारखंड गवर्नमेंट में। तो दोस्तों, परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी और उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, जिसको मैंने पहले बता दिया। यानी कि उम्र में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। और परीक्षा जो होने वाली है ओएमआर सीट पे होगी, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी, सीबीटी मोड में नहीं होने वाली है। आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका जो परीक्षा कंडक्ट करवाएगी जेपीएससी कराएगी, कहने मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये जेट जो है आपको सरकारी प्रोफेसर बनने के लिए है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों प्रोफेसर बनने का। राज्य के विवि यानी कि राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट, ठीक है दोस्तों, ये जेटेट नहीं है। जेटेट जो होता है जूनियर टीचर के लिए होता है, में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया जा रहा है दोस्तों। इसके नियमावली में कई बार संशोधन किया गया है, इस बार फिर उसके नियमावली में कुछ बदलाव किया जा रहा है। जेपीएससी के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी। इसके तहत अब जेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड की जगह ओएमआर सीट पर ली जाएगी। यानी दोस्तों, पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन उसको हटा करके अब जो है ऑफलाइन यानी कि आपको ओएमआर सीट में एग्ज़ाम देना है। ऐसा झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण दूर दराज में कमज़ोर नेटवर्क और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
मतलब कहना ये है कि कई बार क्या होता है कि आप सीबीटी मोड में एग्ज़ाम देते हैं और झारखंड में जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, तो उस सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो है नेटवर्क की, और नेटवर्क फेल हो जाता है, जिसके कारण जो है कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर ही झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थी को उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि जो इंडिया लेवल पर नेट होती है, इसमें उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होती है, उसी प्रकार से जेट में भी उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को जेट के आयोजन के लिए नियमावली उपलब्ध कराई थी। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि ये जो टोटल इसका जो है फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम लेगा, रिजल्ट देगा, तो ये जो जिम्मा सौंपा गया है, जेपीएससी को सौंपा गया है, और ये जो है अब आपकी जल्द से जल्द जेट का आयोजित करवाएगी, जिससे आप सरकारी प्रोफेसर बन सकते हैं, और नहीं तो आप प्रोफेसर में नामांकन करा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो है 2006 में स्टार्ट हुई थी, यानी पहली बार इसका फॉर्म निकला था, 2007 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 2007 के बाद आज तक नहीं हुआ दोस्तों। यानी कि जेट का परीक्षा ये हुए अब 17 साल हो गया, 17 साल यानी 17 ईयर्स तक अभी तक जो है जेट दोबारा नहीं लिया जा सका। इसके लिए जो इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपा सोरेन, इसकी जो भी बहालियां रुकी हुई थी उसको स्टार्ट करवाए, और उसमें से ये भी बहाली थी जिसमें प्रोफेसर की नियुक्ति करनी थी। तो वो प्रक्रिया एकदम पूरे फास्ट ट्रैक में कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि उनके जगह में फिर आ गए जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और ये प्रक्रिया रुक गई, और रुकने के बाद फिर से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अब जल्द ही आपको झारखंड में सहायक प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें उम्र सीमा की बाध्यता को हटाई जा रही है, साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम जो होगा ओएमआर सीट में होगा, कहने का मतलब ऑफलाइन मोड में होगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।